अब हमारा भी बड़ा सारा कॉरपोरेटाइजेशन हो चुका है। तो जब हम लोग मिलते थे वैसे तो पहले तो हम नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं। लेकिन जब हम कॉरपोरेट वर्ल्ड में और प्रोफेशनल सेटिंग में मिलते हैं तो हम हैंडशेक करते हैं। तो जो हैंडशेक है वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि जो हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन है दैट बिगिंस विद द हैंडशेक। और कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जो कि एक्चुअली बहुत ज़्यादा सही तो नहीं है, लेकिन फिर भी सही है। क्योंकि जब हम किसी की, एक पर्सन की इमेज बनाते हैं पहली बार मिलके, तो मोर और लेस वो हमारे माइंड में कैरी फॉरवर्ड होने लगती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि अगर फर्स्ट इंप्रेशन इज इवन नॉट द लास्ट इंप्रेशन, बट फर्स्ट इंप्रेशन इज डेफिनेटली अ वेरी इंपॉर्टेंट इंप्रेशन जो हम अपने पर्सनैलिटी से बनाते हैं। हैंडशेक इज़ वन ऑफ दोज। जब हम उसको फर्म ग्रिप करते हैं, है ना, अच्छे से होल्ड करते हैं, तो एक कॉन्फिडेंस दिखाता है ना। अब यार, इस बात का आप लोग ध्यान रखना कि वहाँ पे कोई पावर डिस्प्ले नहीं हो रहा है। मैं देखता हूँ, मेरा एक जिम है ऊपर, मेरा, मैं ओन करता हूँ एक जिम को। तो कई बार आप पहलवानों से हाथ मिला लो तो वो मतलब आपको पूरा अपना पावर शो करके दिखा देते हैं, शक्ति प्रदर्शन कर देते हैं वो हाथ दबाकर आपका। तो आपका पर्पस हाथ दबाना या वो करना नहीं है, आपका पर्पस है कॉन्फिडेंस दिखाना, नॉट द डोमिनेंस। इस बात का ध्यान रखेंगे। और कोई ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार हाथ पकड़ लिया तो भाई साहब छोड़ नहीं रहे, ऐसा तो कोई पाणी ग्रहण का हाथ थोड़ी है, मैरिज का हाथ थोड़ी है जो कि कभी नहीं जोड़ना होता। तो 2 से 3 सेकेंड का एक सफिशिएंट टाइम होता है हैंडशेक की ड्यूरेशन का। इट शुड नॉट बी लॉन्गर देन दैट, इस बात का ध्यान रखिएगा। और जब आप उनसे हाथ मिला रहे हैं तो एक प्लेजेंट लुक चाहिए ना, एक स्माइल चाहिए, एक आई कांटेक्ट चाहिए। मैं आपसे ऐसे ही हाथ मिला लूँ, हाँ यार और कैसे हो आप, अब कैसा लगेगा ये? और जब मैं आपसे हाथ मिलाऊं और, है ना, हाय हाउ आर यू डूइंग टुडे, तो इसका एक अलग इम्पैक्ट है। तो स्माइल और आई कांटेक्ट को साथ में ज़रूर रखें हैंडशेक के। और जो ये स्वेटी पाम्स होती है ना, मतलब वो थोड़ी सी चिकना चिकना हाथ होता है आपका, और आपने देखा भी होगा कभी किसी का आपने हाथ पकड़ा और स्लिमी सा हाथ आता है, तो कितनी लाउजी सी और कितनी गिलगिली सी फीलिंग देता है। तो आप जब भी हाथ मिलाएं तो इट शुड बी ड्राई, इट शुड बी प्रेजेंटेबल। और अगर आपकी स्वेटी पाम है तो इट इज़ ऑलवेज गुड टू कीप अ हैंकी विद यू। और जब हाथ मिलाने जाएं तो उससे 2-3 10-20 सेकंड पहले हाथ को एक बार क्लीन कर लें और ड्राई कर लें। राइट? ये देखो, मैंने आपको हैंडशेक्स यहाँ पर दिखाए हैं। तो इसमें देखो पाम जो है ऊपर है। तो जब ये पाम ऊपर है तो ये जो पर्सन है, हम बेसिकली ये दिखाना चाह रहा है कि ये डोमिनेंट है। राइट? हो सकता है ये उसका अनकॉन्शियस माइंड का पार्ट हो, लेकिन ऊपर की पाम शोज द डोमिनेंस। राइट? कि मैं ऊपर हूँ। तो इसलिए अगर आप ऐसे किसी से हाथ मिलाएंगे और वो हैंडशेक की लैंग्वेज को समझता होगा, तो ही मे नॉट फील गुड अबाउट दिस कि यार वाई यू आर डोमिनेटिंग ऑन मी। राइट? यहाँ पर देखोगे तो ये इक्वल हैंड है। यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला हाथ बिल्कुल बढ़िया है ना, बिल्कुल बराबर मिला रखा है। और यहाँ पर जो है वापस, अगर हम इस पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये नॉन डोमिनेंट पोजीशन हो गई, हाथ नीचे चला गया। तो या तो एक्चुअली पर्सन नॉन डोमिनेशन दिखाना चाह रहा है, सबमिशन कर रहा है, और नहीं तो हो सकता है ये वाला पर्सन डोमिनेट कर रहा हो। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो हाथ है ना वो ऊपर होना चाहिए ना वो नीचे होना चाहिए, क्योंकि नीचे सबमिशन दिखाता है, ऊपर डोमिनेंस दिखाता है। आपको इक्वालिटी, हैंडशेक मतलब क्या है? इक्वालिटी। तो हाथ बिल्कुल बराबर फर्म हैंडशेक होना चाहिए। अब देखें, जैसे ये वाला हैंडशेक है तो ये डबल हैंडशेक कहलाता है। राइट? इसके देखो दोनों हाथ आ गए इधर, तो ये हो गया डबल हैंडशेक। अब डबल हैंडशेक दो चीजें दिखा सकता है। या तो दिस पर्सन वॉन्ट्स टू अराइज एक्स्ट्रा ट्रस्ट, है ना, कि भाई आप मेरे ऊपर पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं, तो यार हाय आई एम एट योर सर्विस, तो एक्स्ट्रा ट्रस्ट। और नहीं तो कई बार ये डोमिनेंस भी दिखाता है ना। तो हाय हाउ आर यू, तो जैसे ही मैं इसको बिल्कुल ऐसे कर रहा हूँ तो मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि यार आई एम सुपीरियर देन यू। तो इसमें सिर्फ हैंडशेक का ही देखो रोल नहीं है।
बाकी भी तो बॉडी लैंग्वेज है ना, टोनैलिटी है, सामने वाला कैसे आपसे बात कर रहा है, उसके आइज़ के जेस्चर क्या हैं, उसके फेस के जेस्चर क्या हैं। तो डिपेंडिंग ऑन दैट जो डबल हैंडशेक है वो एक्स्ट्रा ट्रस्ट या डोमिनेंस को डिपिक्ट कर सकता है। सिमिलरली ये जो दिखाते हैं कि ये देखो राइट हैंड से तो हैंडशेक हो रहा है और लेफ्ट हैंड इसने इसके शोल्डर पे रखा है। तो जब हम ये कर रहे हैं, जब हम टच कर रहे हैं रादर, जब हम टच कर रहे हैं तो अगेन जो डबल हैंडशेक का जो इंटरप्रिटेशन था ना, वही इंटरप्रिटेशन यहाँ पर भी आ जाएगा कि या तो एक्स्ट्रा केयर, और या फिर जो पर्सन टच कर रहा है ही वांट्स टू से दैट यस आई एम द डोमिनेंट पर्सन इन दिस कन्वर्सेशन। तो आप भी जब किसी को टच करके बोल रहे हैं या डबल हैंड शेक कर रहे हैं तो योर अदर जेस्चर शुड बी वेरी क्लियर दैट वेदर यू वांट टू शो एक्स्ट्रा ट्रस्ट और यू वांट टू शो द डोमिनेंस। फिर इसके आगे आते हैं तो ये देखो ये एक अच्छा हैंडशेक है, इक्वल हैंडशेक है और फर्म है और ग्रिप वगैरह दोनों तरफ से बहुत अच्छी है। एक इंडियन कल्चर में एक होता है फीमेल्स के साथ में जब हम हैंडशेक करते हैं, तो फीमेल्स के साथ जब हैंडशेक होता है तो मैनी फीमेल्स डोंट लाइक टू गेट टच्ड मच, राइट। तो पहली बात तो ये एज अ मेल जब भी आप किसी फीमेल के साथ इंटरेक्शन में हैं तो आप अपना हाथ आगे ना बढ़ाएं, लेट फीमेल शुड ऑफर द हैंड फर्स्ट, और अगर वो हैंड ऑफर नहीं कर रही है तो आप हैंडशेक ना करें। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बाउंड्री लाइन है जो इंडियन कल्चर में हमको यूजुअली समझनी चाहिए। दूसरा, उनके साथ में फर्म हैंडशेक नहीं होता है, तो उनके साथ में देखो इसने ना अपना हल्का सा हैंड दिया, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला जो यहाँ से देखो लक्ष्मण रेखा शुरू हो गई, तो वो कह रहे बस ये फिंगर तक है ना, तो ऐसे करके लूज जो शेक हैंड होता है वो होता है। और इसमें इसको बहुत लंबा भी नहीं करते हैं, है ना भाई, 2 सेकंड के आसपास यू जस्ट हैव इट एंड लिव इट। तो फीमेल हैंडशेक का बहुत ध्यान रखिएगा बिकॉज बहुत सारा इसका कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, और ये एज अ मेल जब आप कर रहे हैं तो आपकी मैनरिज्म को भी दिखाता है कि हाउ यू आर शेकिंग हैंड विद द फीमेल।